नाजरीन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर खैर मकदम है। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं और ये क्वेश्चंस सारे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी B.Ed उर्दू 2018 के हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने 30 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ के थ्रू आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा सेशन है वो है तदरीसी रुझान टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों, इस सेक्शन में आपको इस तरह के सवाल पूछा जाएगा कि तदरीस के दौरान आपके अंदर जो दुश्वारियाँ आएंगी तो उसे आप कैसे दफ़ा करेंगे, या तालीम के ज़रिए आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तालीम को मौसर बनाने के लिए क्या क्या हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके ज़ुमरे में आती हैं। जैसा कि सवाल नंबर 31 में दिख रहा है, तालीम का मकसद क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना, बी मुलाजिमत हासिल करना, सी पेशा कमाना, डी अमली ज़िंदगी के लिए तलबा को तैयार करना। तो इसका जो सूटेबल आंसर है वो आपका हो जाएगा अमली ज़िंदगी के लिए तलबा को तैयार करना, क्योंकि तालीम का मकसद खालिस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना ये नहीं, इससे ज़िंदगी नहीं चल सकती। मुलाजिमत हासिल करना ये नहीं, क्योंकि इससे इंसान अपनी ज़िंदगी कारगर नहीं बना सकता। पेशा कमाना ये भी नहीं, मुलाजिमत पेशा कमाना ये नहीं, बल्कि अमली ज़िंदगी के लिए तलबा को तैयार करना कि उसे अपने फ्यूचर में क्या करना है। 32 नंबर देखते हैं, मौल्लिम का सबसे अहम काम होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए में तदरीसी तजुर्बात फराहम करना, बी तलबा का ख्याल करना, डी इम्तिहान लेना, सी इम्तिहान लेना, डी तलबा को खामोश करना। तो इसका जो सूटेबल आंसर है वो आपका है ए इसका सूटेबल आंसर हो जाएगा तदरीसी तजुर्बात फराहम करना, टीचिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि मौल्लिम का सबसे अहम काम यह है कि जितना उसको तजुर्बा होगा वो उतने ही तालीम को मौसर बनाएगा। तलबा का ख्याल करना, इम्तिहान लेना, तलबा को खामोश करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तदरीसी तजुर्बात जब उसके अंदर हो जाएंगी अच्छी तो वो चीज़ों को कर लेगा। 32 नंबर हो गया। 33 नंबर देखते हैं, बच्चों को तदरीस के लिए मौल्लिम को किस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए। कह रहा है कि बच्चों की तदरीस के लिए मौल्लिम को किस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट बनाए कि बच्चे पढ़ाई के जानिब माइल हो जाएं। आपके ऑप्शंस हैं, ए में मज़ाहिया, बी में खुशगवार, सी में पाबंद और डी में सख्त। तो 33 नंबर का जो सूटेबल आंसर है वो ये है कि खुशगवार। बी आंसर इसका सही हो जाएगा कि माहौल खुशगवार होना चाहिए। मज़ाहिया माहौल भी नहीं होना चाहिए कि बस मजाक का बन जाए, पाबंद भी नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये खुशगवार माहौल में बच्चों का पढ़ने में दिल लगता है, तो ये इस तरह का माहौल होना चाहिए ताकि तदरीस को मौसर बनाया जा सके। 34 नंबर देखते हैं, सबक की तदरीस का आगाज़ कैसे करना चाहिए। कह रहा है कि हाउ टू स्टार्ट टीचिंग। पढ़ाई जब बच्चों को आप पढ़ाने जाएँ तो उसको पढ़ाने के लिए क्या क्या तरीका आपको अपनाना चाहिए। आपके ऑप्शंस, ए में तालिब इल्म जो नहीं जानता है उससे, बी तालिब इल्म के साबिक़ा मालूमात से जोड़कर, और सी कोई भी तरीका अख्तियार कर सकते हैं, डी कहानी सुनाकर। तो इसमें जो सूटेबल आंसर लग रहा है वो ये है तालिब इल्म के साबिक़ा मालूमात से जोड़कर। स्टार्ट टू टीचिंग फ्राम कनेक्टिंग द प्रीवियस नॉलेज को जोड़ के अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझने में आसानी होती है, इसलिए कि वो पीछे जो पढ़े रहते हैं उससे को रिलेट करके मवाद को आगे समझने में उनको आसानी होती है। 35 नंबर देखते हैं, स्कूल में जिस्मानी सज़ा दिए जाने के मुतालिक आपका ख्याल है। कह रहा है कि फ़िज़िकल पनिशमेंट जो दिया जाता है उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है। आपके ऑप्शंस हैं, कभी भी जिस्मानी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, बी माशी सज़ा दी जानी चाहिए, सी कोई दूसरी सूरत ना होने पर सज़ा दी जानी चाहिए, डी बग़ैर सज़ा के कोई तंजीम नहीं चल सकती। तो इसका जो सूटेबल आंसर है वो ये है कि कभी भी जिस्मानी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। बच्चों को सज़ा जिस्मानी नहीं देनी चाहिए, वैसे ओरल सज़ा आप दे सकते हैं, बोल सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन उन्हें फ़िज़िकल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। तो ये आंसर आपका सूटेबल लग रहा है, ये होना चाहिए सही। माशी सज़ा, पेनाल्टी वगैरह कोई दूसरी सूरत ना होने पर बग़ैर सज़ा के कोई तंजीम नहीं चल सकती है, तो एकदम गलत है। सज़ा के बगैर ना चले ये गलत है, इसलिए कि बहुत सारी तंजीमें हैं उसमें सज़ा की कोई ज़रूरत नहीं, मुनज़्ज़म लोग हों, सही तरीके से उसको मैनेज किया जाए, चलती है आराम से।
तो आपका जो सूटेबल आंसर लग रहा है 35 में वो आपका ए है। 36 नंबर देखते हैं। एक मौलवी के लिए सबसे अहम है ए तालिब इल्म, और बी मज़मून, सी माहौल, और डी समाज। तो कह रहा है कि एक मौलवी के लिए सबसे अहम क्या है, तो इसमें जो आंसर सूटेबल है वो तालिब इल्म, इसलिए कि अगर मौलवी के पास अगर तालिब इल्म है तभी वो अपने मज़मून को भी बच्चों को दे सकता है, माहौल भी, समाज भी। तो एक मौलवी इन तमाम चीज़ों को तभी इम्प्लीमेंट कर सकता है जबकि उसके पास एक तालिब इल्म हो और अपने मज़मून को उसको डाले और उसके माबैन माहौल तैयार करे और उसके थ्रू समाज में के दरमियान सुधार पैदा करे। तो ये तालिब इल्म इसका सही आंसर होना चाहिए। 37 नंबर देखते हैं। एक मौलवी को बसरी व समई मुआविन अशिया का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। कह रहा है वाई अ टीचर शुड यूज़ विजुअल एंड ऑडियो एड, कि समाई बसरी आलात मौलवी को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं सबक को दिलचस्प बनाने के लिए, डी बच्चों को ध्यान मरकूज़ करने के लिए, सी सबक को मौसर बनाने के लिए, डी इनमें से सभी। तो ये सारे तरीके अपनाए जाते हैं सबक को मौसर बनाने के लिए, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं। अगर आपको एक ही तनख्वाह की 2 नौकरी मिलती है तो आप किसको चुनेंगे। आपके ऑप्शंस ए में पुलिस, और बी क्लर्क, और सी तदरीस, डी में फ़ौज। ये कह रहा है कि बैक वक्त आपको 2 नौकरी मिले, मसलन आपको ऑफ़र किया जाए पुलिस का और तदरीस का, या क्लर्क का तदरीस का, फ़ौज का तदरीस का, तो आप किसे मुंतखब करेंगे। तो चूँकि ये टीचिंग से ताल्लुक़ है तो आपका आंसर यहाँ पे जो होगा वो आपका होगा सी आपका आंसर होगा कि तदरीस को, टीचिंग को सेलेक्ट करेंगे। 39 नंबर देखते हैं। आपके क्लास के 2 तलबा आपस में लड़ने लगते हैं, एक मौलवी होने के नाते आप क्या करेंगे। ये कह रहा है कि 2 बच्चे आपके दर्जे में हैं और वो लड़ने लगते हैं, और एज अ टीचर आप उनसे क्या कैसे बिहेवियर उनके साथ पेश आएंगे या उस मामले को आप कैसे हल करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं दोनों तलबा को स्कूल से निकाल देंगे, बी दोनों को बुलाकर लड़ने की वजह पूछेंगे और समझाएंगे, सी दोनों तलबा की शिकायत उनके वालिदैन से करेंगे, डी उन दोनों को माशी सज़ा देंगे। तो इसमें जो मसले का हल का जवाब लग रहा है वो आपका है बी, उन दोनों को बुलाकर लड़ने की वजह पूछेंगे और समझाएंगे। मतलब बुलाएंगे बच्चों को और पूछेंगे क्यों लड़ रहे थे, और जो वजह बताएंगे उसको दिफा करेंगे, समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत जो कर रहे हो तुम। 40 नंबर देखते हैं और लास्ट आज का है, वो है कि आपके दर्जा में कोई तालिब इल्म आम तौर से गैर हाजिर रहता है तो आप क्या करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं उसे गैर हाजिर होने की वजह जानेंगे, बी उसकी शिकायत उसके वालिदैन से करेंगे, और सी प्रिंसिपल से कहकर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, और डी आप उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। आपके दर्जे में कोई तालिब इल्म आम तौर से गैर हाजिर रहता है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए बच्चा क्लास नहीं आ रहा है तो आप और किसी दिन आया तो उस मसले का आप हल कैसे निकालेंगे, उससे गैर हाजिर होने की वजह जानेंगे। तो ये आंसर उसका आपका से हो जाएगा कि उससे गैर हाजिर होने की वजह जानेंगे और फिर उसकी उस वजह को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके लिए घर भी जाना पड़े या उसको स्पेशल केयर करने की ज़रूरत पड़े तो सारी चीज़ें की जाएंगी ताकि उसकी वो दिक्कत ख़त्म हो जाए। दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड का ये 10 क्वेश्चन आपके बीच हाजिर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।